Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Mr. Ali Raza Lalji and his team, I warmly welcome you all at this session. प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ के लिए मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा ब्रदर सादिक को कि वो यहाँ पर आएँ और तिलावत कलाम पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अस्सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अब प्रोग्राम को फॉर्मली आगाज़ करने के लिए मैं दावत दूंगा हमारे होस्ट अली रज़ा लालजी को कि प्लीज़ वो आएँ और प्रोग्राम को फॉर्मली आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं अपने प्रोग्राम का कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलवाऊँ, मैं आपको चंद रूल्स इस प्रोग्राम के बता देना चाहता हूँ और उस रूल के तहत ही ये प्रोग्राम चलेगा, अदरवाइज़ इस प्रोग्राम को हम स्टॉप कर देंगे। हमें सबसे पहले जो प्रेसिडेंट को हम जब बुलवाएंगे आप स्टेज के ऊपर, तो अब उन दोनों साहिबान को हम 4-4 मिनट देंगे कि वो स्टेज पर आकर अपने 4-4 मिनट की स्पीच करें और अपना मैनिफेस्टो बताएं। इनके मैनिफेस्टो बताने के बाद इनसे चंद सवालात स्टेज से किए जाएंगे और उस दौरान अगर आपकी तरफ से हैंड रेस किया जाएगा तो आपको यहाँ मौजूद माइक की तरफ तशरीफ़ लाना पड़ेगा। माइक पर आकर आप अपना सवाल दोहराएं और वापस अपनी सीट पर चले जाएं। आप सीट पर जाएंगे, इसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि आपका सवाल वैलिड है या नहीं। आप तमाम अफराद में से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनको एक सवाल करने की परमिशन होगी। हर कैंडिडेट से एक एक सवाल करने की परमिशन होगी। इन केस अगर आप दूसरा सवाल भी करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस करते रहें। अगर हॉल में मौजूद तमाम अफराद में से किसी ने हाथ नहीं उठाया और वही शख्स जिसने सेकंड सवाल करना है हाथ उठाता है, सवाल के लिए मदु कर लेंगे। सवालात का सेशन जो होगा वो 30 मिनट्स का होगा। 30 मिनट्स के बाद हम प्रेसिडेंट्स को उनकी सीट पर वापस भिजवा देंगे जो कि और वीपीज हजरात को उनको स्टेज पर बुलवा लेंगे और उसके बाद यही सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि देखिए ये सारा प्रोग्राम हम इस वजह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बातचीत का सिस्टम राइज हो जाए। पीठ पीछे बुराई करना, एक दूसरे पर तोहमत लगाना,
ये सिस्टम अब हम ख़त्म करना होगा। अगर हमें अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है तो हमें अब ये सिस्टम ख़त्म करना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने ख़ास तौर पर इस सिस्टम के लिए इनवाइटेड लोगों को बुलवाया है ताकि एक सिस्टम को हम इंकरेज करें, एक सिस्टम के तहत। और सबसे मेन चीज़ ये होगी, अगर आपका सवाल गलत, आपने कोई सवाल किया है और यहाँ पर मौजूद साहिबान अगर उस सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, तो आपने वहाँ से अपने एक्सप्रेशंस को इज़हार नहीं करने, उसका रिजल्ट पब्लिक पर छोड़ दीजिए। वो दुरूद पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। दुरूद का मतलब हम यही समझेंगे कि वो सवाल एक्सेप्ट हो गया है और लोगों ने उसको कबूल कर लिया है। और अगर दुरूद नहीं पढ़ा जाता तो इसका मतलब ये होगा कि वो सवाल नहीं समझा गया, उस सवाल को या तो समझ नहीं सके या जवाब को सही अंदाज में दिया नहीं गया। सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा MBA विद गोल्ड मेडल इन मार्केटिंग इन IBA, तालीम पेशे के लिहाज से एक कामयाब ताजिर, IBA में लेक्चरर 16 साल के साथ, खोजा जमात खारदर के ट्रस्टी हैं और अल मीज़ान पैनल के हरदिल अजीज, अल मीज़ान पैनल के हरदिल अजीज अबुल हसन गोकल साहब से कहूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं। एक रूल मैं बताना भूल गया हूं, जो साहिबान कैंडिडेट्स हैं वो तमाम के तमाम इस साइड पर बैठेंगे और उनमें से कोई भी साहब सवाल नहीं कर सकता और कोई भी कमेंट्स पास नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो हमारे रूल की खिलाफ वर्जी करेगा और रूल की खिलाफ वर्जी करने वाला शख्स इन फ्यूचर आप खुद समझ सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। तो बराए मेहरबानी कैंडिडेट से मेरी गुजारिश है कि वो इस रूल्स को प्लीज फॉलो करें। अब मैं दावत दे रहा हूं चेयरमैन एयर फ्रेट पीफा के, मेंबर FPCCI के 2006 और 2008, मेंबर मैनेजिंग कमेटी खोजा जमात 2003-2006, ट्रेजरर की सीट पर ये आए 2003 से 2007 तक के लिए, और प्रोफेशनल पैनल के हरदिल अजीज द ग्रेट मोहसिन धारसी साहब, प्लीज स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं सबसे पहले दावत दूंगा अबुल हसन गोकल साहब को कि वो अपनी 4 मिनट की स्पीच अब स्टार्ट कर दें और 4 मिनट के अंदर ये मैनिफेस्टोज के बारे में अपना बताएंगे और उसके बाद मोहसिन धारसी साहब अपना मैनिफेस्टो बताएंगे। अबुल हसन गोकल साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको इस अजीम दिन की मुबारकबाद। मैं अपनी स्पीच शुरू करूँगा एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दुआए कुमैल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़व्वी अला खिदमतिका जवारिही वश्तुद अलल अज़ीमत जवानिही। खुदा से दुआ कि गिव मी स्ट्रेंथ टू फॉलो योर कमांड्स एंड मेक मी फर्म इन माई इंटेंशंस टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशंस। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह खुदा की मदद के साथ। बहुत माजरत के साथ 4 मिनट में जो मैनिफेस्टो बयान किया जाए वो मैनिफेस्टो शायद नहीं हो सकेगा, तो कुछ एक्सट्रैक्ट्स उस मैनिफेस्टो में से, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक मैसेज जो हमारे आगे विजन को रिफ्लेक्ट करेगा। पिछले चंद टर्म्स में ये देखा गया दैट हमारी जमात की इलेक्टेड बॉडीज़ ने भरपूर कोशिश की और बहुत कामयाबी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और कैपिटल प्रोजेक्ट्स कौम को दिए, और इस प्रोसेस में डोनर्स की तरफ से भी बेतहाशा रिस्पांस मिला। बहुत मेहनत की गई, न सिर्फ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट डिलीवरी पर, बल्कि साथ साथ जो पॉलिसी मैनुअल्स बनाए गए और जो सिस्टम डेवलपमेंट हुआ वो भी बहुत बेहतरीन अंदाज में हुआ। इन कंट्रीब्यूशंस के लिए आई कांग्रेचुलेट